जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हमारे आने वाले वीडियोस में हम लोग फिजिकल एजुकेशन विषय से संबंधित सभी यूनिट्स और चैप्टर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन में कवर करेंगे, यानी कि डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। फिर आने वाली वीडियोस में हम लोग यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज चीज़ों को प्रैक्टिस यानी कि क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके गाइज, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक में। मेरा नाम है निश्चित कुमार और आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी टाइम विद यस की जीत में स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की तो यह स्टार्ट होता है हमारा यूनान के इतिहास से। यूनान के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो यह पुरातन यूनानियों ने इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया है और यह 4 भाग हैं हमारे होमर काल यानी कि होमरिक पीरियड, स्पार्टा काल यानी कि स्पार्टा पीरियड, पूर्व एथेंस काल यानी कि अर्ली एथेंस पीरियड, उत्तर एथेंस काल यानी कि लेटर एथेंस पीरियड। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे चारों यहाँ पे जो हमारे पार्ट्स हैं होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल, इसको हम लोग डिटेल में अलग अलग टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा होमर काल यानी कि होमर पीरियड। अगर हम बात करते हैं होमर पीरियड की तो इस काल में लोगों का मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था। अगर आपके क्वेश्चन या आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए जो कृषि व पशुपालन कौन से काल से संबंधित है तो होमर काल से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा होमर एक नेत्रहीन कवि थे। उन्होंने 2 महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी लिखी है। यहाँ पे 2 महाकाव्य ये आपके क्वेश्चन में जरूर पूछता है कि होमर के 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, इलियड और ओडिसी हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, होमर को देश का गुरु माना जाता था। इस काल के लोगों का मानना था कि देवता उनके भाग्य का फैसला करते हैं। उनका मुख्य धर्म मनुष्य एवं प्राकृतिक सौंदर्य था। इस काल में शिक्षा का लक्ष्य मैन ऑफ विजडम एवं मैन ऑफ एक्शन था। अब हम बात करते हैं स्पार्टा काल, स्पार्टा पीरियड। इसे शास्त्रीय युग भी कहा जाता है। स्पार्टा काल को शास्त्रीय युग भी कहा जाता है। इस काल में नगर व राज्यों का उदय हुआ। अगर हम स्पार्टा की बात करते हैं तो स्पार्टा यूरोटास नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है स्पार्टा काल से संबंधित स्पार्टा की क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को एगोग कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो स्पार्टा काल में एगोग को क्या कहा जाता है तो एगोग को क्या कहा जाता है, स्पार्टा काल में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को एगोग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के संचालक को पेडोनोमस कहा जाता है। तो गाइज यहाँ पे जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं, मेन टर्म्स हैं, उन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। जैसे कि एगोग किसे कहते हैं, पेडोनोमस किसे कहते हैं, ऐसे ही आपके ढेर सारे टर्म्स आएंगे, उन चीज़ों पे आप फोकस जरूर करिएगा। नेक्स्ट है हमारा स्पार्टा में खेल के मैदान को प्लेटेनिस्टास के नाम से जाना जाता है यानी कि कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक युक्त नृत्य को विवासित नृत्य के नाम से जाना जाता था। धार्मिक नृत्य को हारेमस और कैस आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता था। स्पार्टा काल में यदि शिशु अस्वस्थ, अपंग या दुर्बल होता था तो शिशु को टाइगेट्स नामक पर्वत से फेंकवा दिया जाता था। अब हम बात करते हैं राजा की सहायता के लिए 2 सभाएं होती थी। पहला है हमारा ब्यूल सभा, दूसरा है एगोरा सभा। ब्यूल सभा किसके लिए होती थी? ब्यूल सभा सामंतों की सभा के लिए होती थी और एगोरा सभा स्वतंत्र नागरिकों की सभा होती थी। स्पार्टा काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था मैन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है सिकंदर महान के जो सैन्य दल थे, सैन्य दल में अधिकांशतः स्पार्टा के ही युवा सैनिक थे। अब हम बात करते हैं पूर्व एथेंस काल। पूर्व एथेंस काल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एथेंस को पहले आक्टे या आक्टिके, क्या गाइस, आक्टे या आक्टिके के नाम से जाना जाता था। यह नाम वहाँ के प्रथम राजा अक्टियोस
के नाम से पड़ा था। व्यायाम को पलेस्ट्रा कहा जाता था जिसके कुश्ती, मुक्केबाजी व जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण दिया जाता था। पैलेस्ट्रा के शारीरिक शिक्षा पेडोट्राइव कहा जाता था। जो पैलेस्ट्रा थे, पैलेस्ट्रा के शारीरिक शिक्षा को क्या कहते थे गाइस? पेडोट्राइव कहा जाता था। संगीत के विद्यालय को डिडास्केलियम के नाम से जाना जाता था। यानी जो संगीत का विद्यालय था यह डिडास्केलियम के नाम से जाना जाता था। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा, इस काल में कई राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन किया जाता था जिन्हें पैन हेलेनिक समारोह कहा जाता था। पैन हेलेनिक समारोह के अंतर्गत 4 समारोह आयोजित किए जाते थे। 4 समारोह कौन कौन से होते थे गाइस? ओलंपिक खेल होते थे, पीथियन खेल होते थे, स्थिमियन खेल होते थे और नीमियन खेल होते थे। आइए हम इन चारों को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके गाइस, तो पहला हमारा क्या है? ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल का अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 776 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ओलंपिक खेल का उदय 776 ईसा पूर्व में हुआ था। यह उत्सव अगस्त माह में 5 दिनों तक मनाया जाता था। अब ओलंपिक खेल से संबंधित और बातें हम करते हैं यहाँ पे, तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया जाता था। ओलंपिक का आयोजन एलिस नामक नगर के ओलंपिया में किया जाता था। एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच के समय को ओलंपियाड कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा, ओलंपिक के स्टेडियम का नाम पैनाथेनिक था। ओलंपिक का आयोजन जीएस देवता यानी कि आकाश देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे अगर गाइस पूछ लिया जाए जो जीएस देवता किनको कहते हैं, यानी कि आकाश देवता को जीएस देवता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा पीथियन खेल। अगर हम बात करते हैं पीथियन खेल, तो पीथियन खेल का जो टाइम पीरियड है 582 ईसा पूर्व है। पीथियन खेल को प्रारंभ में क्या कहते थे? ये संगीत उत्सव के नाम से जाना जाता था। इसे अपोलो देवता यानी सूर्य देवता को श्रद्धांजलि देने हेतु आयोजित किया जाता था। इसे अपोलो देवता की अगर हम बात करते हैं तो गाइस अपोलो देवता किसे कहते हैं? तो सूर्य देवता को अपोलो देवता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इस समारोह का मुख्य आकर्षण रथ और घुड़दौड़ थे। क्या था गाइस? रथ दौड़ और घुड़दौड़ थी। नेक्स्ट हमारा स्थिमियन खेल। हमारा पीथियन खेल और स्थिमियन खेल का जो टाइम पीरियड है सेम है, यानी कि 582 ईसा पूर्व है। स्थिमियन खेल की अगर हम बात करते हैं तो इस खेल का आयोजन पोसिडोन यानी कि समुद्र देवता को श्रद्धांजलि देने हेतु कोरिंथ नामक स्थान पर आयोजित किया जाता था। अगर हम बात करते हैं पोसिडोन की बात करते हैं तो पोसिडोन किसे कहते हैं? समुद्र देवता को कहा जाता है। ओके गाइस, यह आप जरूर याद रखिएगा। और यह आपके एग्जाम में भी काफ़ी बार देखने को मिला है कि जो स्थिमियन खेल है कहाँ पे आयोजित किए गए हैं? तो कोरिंथ नामक स्थान पर आयोजित किए गए हैं। कहाँ पे गाइस? कोरिंथ नामक स्थान पर आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस उत्सव में नौकायन, सैन्य अभ्यास की क्रियाएं, संगीत व खेल क्रीडाएं सम्मिलित रहती थी। ओके गाइस, नेक्स्ट है, इन खेलों के विजेताओं को जैतून की टहनियों का ताज पहनाया जाता था। नेक्स्ट है हमारा नीमियन खेल। अगर हम नीमियन खेल की बात करते हैं तो नीमियन खेल का जो हमारा टाइम पीरियड होगा 512 ईसा पूर्व। खेल उत्सव अर्गोलिस नामक स्थान पर जीएस देवता यानी आकाश देवता के सम्मान में प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता था। यानी जो नीमियन खेल है यह प्रत्येक 2 वर्ष में आकाश देवता यानी जीएस देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा, इसमें धावन क्रिया मुख्य रूप से प्रचलित थी। किसमें? जो हमारे स्थिमियन खेल है इसमें क्या है गाइस? नीमियन खेल में हमारा मुख्य जो धावन है मुख्य रूप से इसमें क्या था? प्रचलित था। आइए हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है उत्तर एथेंस काल। उत्तर एथेंस काल की अगर हम बात करते हैं तो इस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? उत्तर एथेंस काल को कहा जाता है। इस काल में व्यक्तिवाद का चारों तरफ बोलबाला था।
इस काल को दर्शन शास्त्रियों का काल भी कहा जाता है। इस काल में क्रांतिकारी दार्शनिक जैसे सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु हुए हैं। इस काल में औषधि व्यायाम पर अधिक बल दिया गया। आप लोग सभी लोग जानते हैं हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को औषधि व्यायाम का प्रचारक कहा गया। इन्होंने औषधि व्यायाम पर अधिक बल दिया। इन्हें आज के युग में चिकित्सा शास्त्र का पितामह कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को वर्तमान समय में चिकित्सा शास्त्र का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं, तो इस काल में संगीत के विद्यालय को डिडास्केलियम के नाम से तथा कुश्ती व मुक्केबाजी को व्यायामशाला के जो पैलेस्ट्रा के नाम से जाना जाता है, इसका प्रभाव काफ़ी कम हो गया था। किसमें गैस? उत्तर एथेंस काल में। तो ये थे हमारे कुछ हिस्ट्री हमारे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। तो आई होप गाइस इतना आपको पॉइंट अच्छा लगा होगा। आइए हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं इसको वन लाइनर में हम लोग देखते हैं। ओके गाइस, वह कौन सा देश जिसने शारीरिक शिक्षा पर सर्वप्रथम निर्देशन दिया? ग्रीस, यानी कि गाइस यूनान। अरस्तु तथा प्लेटो किस देश से संबंधित हैं? यह ग्रीस से संबंधित हैं। तानाशाह शासन ग्रीस के किस काल में था? स्पार्टा काल में था। किस काल में था गाइस? स्पार्टा काल में था। किस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था? स्पार्टा काल में नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था। सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था? इरेन के नाम से जानते थे। जो सैनिकों की टुकड़ी थी इसको किस नाम से जानते थे? इरेन के नाम से जानते थे। जैवलिन, यहाँ पे मिस स्पेल्ड है गाइज, जैवलिन, ये क्या है आपका? जैवलिन। जैवलिन से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था? अकाउंटिस्ट। क्या कहा जाता था गाइज? अकाउंटिस्ट कहा जाता था। नेक्स्ट है स्थिमियन। स्थिमियन खेल कहाँ पर और किसके समक्ष होते थे? स्थिमियन खेल हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। यह कोरिंथ में, कहाँ पे गाइज? कोरिंथ में आयोजित किए जाते थे और पोसिडोन यानी कि गॉड ऑफ सी यानी समुद्र देवता के समक्ष इसको खेला जाता था। निमियन खेल कहाँ और किसके समक्ष होते थे? अर्गोलिस। अर्गोलिस में होते थे। वह स्थान, अगर स्थान की बात करते हैं कि निमियन खेल कौन से स्थान में आयोजित किए जाते थे, तो अर्गोलिस में आयोजित किए जाते थे। और किसके समक्ष आयोजित किए जाते थे? जीसस यानी जीएस देवता के समक्ष आयोजित किए जाते थे। और जीएस देवता को किस नाम से कौन से देवता को नाम से जानते हैं? हम तो आकाश देवता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्व एथेंस काल में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को क्या कहा जाता था? गैस्टिकुलेशन। क्या कहा जाता था गाइस? गैस्टिकुलेशन के नाम से जाना जाता था। ओलंपस की रानी किसे कहा जाता था? हेरा। हेरा को ओलंपस की रानी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आकाश देवता किसे कहा जाता था? जीएस देवता को। जीएस देवता को क्या कहते हैं गाइस? आकाश देवता कहते हैं। समुद्र देवता किसे कहते हैं? पोसिडोन को कहते हैं। सूर्य देवता किसे कहते हैं? अपोलो को कहते हैं। पृथ्वी की रानी किसे कहते हैं? डेमीटर को कहते हैं। एलेक्जेंडर किसके शिष्य थे? अरस्तु के शिष्य थे। आई होप गाइस यह पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।